जय हिंद छात्रों। अगर आपका एग्ज़ाम इसी साल है, 2024 में एग्ज़ाम है और संस्कृत की तैयारी आप लोगों से नहीं हो पाया हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम संस्कृत का पहला सेट लेकर आए हुए हैं। आप लोगों के लिए 5 सेट लाएंगे और 100% एग्ज़ाम में यही प्रश्न आएंगे। 500 प्रश्न अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो आप संस्कृत का तैयारी 100% आप कर लिए। समय हम आप लोगों का अत्यधिक नहीं लेंगे, हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। इसमें प्रश्न पूछा है, अणु से भी छोटा कौन होता है? तो अणु से भी छोटा होता है आत्मा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहता है, इसमें कहता है किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो जय हमेशा सत्य की होती है, यानी जीत हमेशा सत्य के ही होती है। अगले प्रश्न में कहता है, अणो अणियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरहितो गुह्याम आत्ममहिमानः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कठोपनिषद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इस प्रकार से, जंतो गुह्याम कह निहित? तो जंतो गुह्याम आत्मा निहित। अगले प्रश्न में कहता है, आत्मन शब्द का रूप षष्ठी बहुवचन में क्या होगा? तो आत्म नाम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या है? अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या है? अस्मद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, अभिमानः में कौन उपसर्ग है? अभिमानः में कौन उपसर्ग है? तो अभी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से देखें, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो बैर भावना से। जब तक आप बोलिएगा नहीं, गुस्साइएगा नहीं, तब तक आपके जो चरित्र का पता नहीं चलेगा। तो बैर भावना से जो है इनका तो चरित्र का निर्माण होता है। अगले प्रश्न में कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, सीमांतो नयन संस्कार कब होता है? सीमांतो नयन संस्कार कब होता है? जब आपका जन्म नहीं हुआ रहता है ना, उसी समय सीमांतो नयन संस्कार होता है। अगले प्रश्न में कहता है, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है? तो अस्माकम, इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान में रखिएगा, अगले प्रश्न में कह रहा है, कुटनिमतक्यम, कुटनिमतम, उसके बाद कहते हैं काव्यम रचनाक्रह का।
तो कुटनीमतम काव्यम रचनाकर दामोदर गुप्ता। अगले प्रश्न में कह रहा है, ध्यान में रखेंगे, कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंहस्य। अगले प्रश्न में कहता है, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। ये तो आप लोगों में सभी लोग जानते ही होंगे। गांधी सेतु पुल पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला प्रश्न में कहता है, ध्यान में रख, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो कौन है? पटन देवी। कौन है जी? पटन देवी हैं। अगले प्रश्न में कहता है, ध्यान में रखेंगे, दक्षयति किस लकार का रूप है। तो ध्यान में रखेंगे, इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग का? लिरिट। अगले प्रश्न में कह रहा है, अद्दाह किस लकार का रूप है। अद्दाह किस लकार का रूप है। तो आंसर हो जाएगा लंग, ऑप्शन सी, लड लकार। अगले प्रश्न कह रहा है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। अगला प्रश्न कर रहा है, विनय कम हंति। तो विनय को आकृति का मारता है। अगले प्रश्न में कहता है, नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। नर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है, नारी। क्या हो जाएगा? नारी, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, नारी, नरी नहीं, नारी। अगला प्रश्न कहता है, गम धातु का रूप उसके बाद कहता है, लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में है। तो इसका क्या हो जाए? गमिष्यामि, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। उसके बाद से कहता है, रुद्र धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या रूप होता है। तो रोदिति, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहता है, ध्यान में रखें, कुटनिमतम काव्य के कवि हैं। इसके पहले भी इसको हम आप लोग बता चुके हैं। अब आ गया है तो फिर बता देते हैं, दामोदर गुप्त। मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? विद्यापति जी। मैथिली भाषा के कवि जो हैं वो कौन है? विद्यापति जी। नायिका, अगला प्रश्न जो है, नायिका में
नायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नायिका में ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, टाप प्रत्यय है। देख लीजिए अगले प्रश्न में कहता है, ध्यान में रखेंगे, अगले प्रश्न में कह रहा है ग्राम ज्योति का लिखितवती, ग्राम ज्योति का लिखितवती जो है वो क्षमा राव है, जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्षमा राव है। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अब कहता है कि मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख जो है किसको कहते हैं जी? तो कहता है कि जो बिना बुलौले आए, बिना पूछे कोई बोले, अंधविश्वासों पर विश्वास करे, उस व्यक्ति को मूर्ख यानी मूढ़ चेतना नराधम कहा जाता है। तो इनमें सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, विद्यापति जी। अगला प्रश्न कहता है, ध्यान में रखेंगे, आलस्यशाला में आग किसने लगाई? तो आलस्यशाला के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने आलस्यशाला में आग लगाया। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, बालकः धन औदत की संधि होगी, इसका कह रहा है कि बालकः धन औदत की संधि होगी। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, बालका उदत। अगले प्रश्न में कह रहा है प्रभु अनुग्रह का संधि विच्छेद क्या है? प्रभु अनुग्रह का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, प्रबोधन अनुग्रह। अगले प्रश्न में कह रहा है, ध्यान में रखेंगे, प्रतिष्ठा में कौन संधि है? तो प्रतिष्ठा में आपका जो संधि है वह व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं संख्या पूर्वोद्योगी सूत्र का उदाहरण है, जिसमें संख्या हो। तो किस में संख्या आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा, त्रिलोकी, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न में देखिए, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, यानी क्षमा राव क्या है, आधुनिक कवि लेखिकासु के रूप में, लेखिका के रूप में प्रसिद्ध है। मीरा, अगले प्रश्न है, मीरा लहरी के लेखिका कौन है? मीरा लहरी के जो लेखिका हैं वो पंडित क्षमा राव हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। इसका ऑप्शन सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वैदिक युग। अगले प्रश्नों में कह रहा है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो शीला भट्टारिका भी है, रामभद्रावा भी है, देव कुमारिका, यानी ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में कह रहा है
ध्यान में रखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है यतत भारतम सदा पूजनीयम रिक्त स्थानानि पुर्यत, यानी जो रिक्त स्थान जो है इसमें दिया गया है वो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अस्माभि। अगले प्रश्न में इसमें कह रहा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि पूर्व पदार्थ, कह रहे पूर्व पदार्थ प्रधानो अवयवी भाव, सूत्र का सुधारण जो है व्याख्या है, तो अस्माभि इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जिसमें कह रहा है चार्थ द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है, तो राधा कृष्ण, ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं दुष् उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो दुराचार, ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है, ध्यान में रखिएगा, पराक्रम, प्र उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो प्रकाशः, ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में करें भारतीय धारा विशाल रिक्त स्थानी पुर्यत, यानी भारतीय धारा जो है वह अस्मदीया है, यानी ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो देवता भी इससे प्रसन्न होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है भारत की महिमा कहाँ पाई जाती है? तो भारत की महिमा सभी जगहों पर पाई जाती है, ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद से कह रहा है, ध्यान में रखिएगा, गृहस्थ के कितने संस्कार है? गृहस्थ के एक एक संस्कार है, वह भी जो है आपका कौन? कर्म। उसके बाद से कहता है, ध्यान में रखिएगा, मरने के बाद कई गो संस्कार होता है? एक एक संस्कार मुख्य रूप से है दाह संस्कार, बाकी संस्कार का कोनो महत्व नहीं होता है। अगले प्रश्न में कह रहा है, ध्यान में रखिएगा, अगला प्रश्न कहता है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। आपका जो क्या संस्कार है उसी से आपका पता चलता है। अगला प्रश्न कहता है विदुर नीते संकलित पटस्या नाम किमस्ति? तो विदुर नीति जो है, नीति श्लोका पाठ, श्लोक के अंतर्गत जो है इसका क्या किया वर्णन किया गया है नीति श्लोक में, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहता है उद्धार में कौन सा उपसर्ग है? उद्धार में कौन सा उपसर्ग है? तो उद्धार में उत उपसर्ग है, उद्धार में उत उपसर्ग है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, अगले प्रश्न में देख लीजिए आप लोग, अगला प्रश्न का कुशलता में प्रकृति प्रत्यय निर्देश करे, तो ऑप्शन ए इसका
ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा कुशल धन त्रल। अगले प्रश्न में कह रहा है ध्यान में रखेंगे, भवितव्यम का धातु प्रत्यय कौन है? तो भूधन के तबियत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है जीर्ण का धातु प्रत्यय कौन है? जीर्ण का धातु प्रत्यय ऑप्शन ए हो जाएगा जीरे धन अक्त। अगला प्रश्न है नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर जी हैं। नीति श्लोका के रचनाकार महात्मा विदुर जी हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है ध्यान से किसके प्रश्न का उत्तर विदुर जी देते हैं? किसके देते हैं? धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र अंधे थे और जब युद्ध हो रहा था तो उसी समय यानी पूरा जो है क्या नीति को सुना रहे थे और उन्हीं के जो प्रश्न धृतराष्ट्र उनसे पूछ रहे थे वो उसी का उत्तर जो है दे रहे थे। उसके बाद कह रहा है नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अगले प्रश्न में कह रहा है उदोगिनम पुरुषिंगम का उपेति। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मी। शिक्षक। अगले प्रश्न में कह रहा है कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो राम परवेश राम को, जो बहुत ही दलित परिवार के थे, गरीब परिवार के थे, उन्हीं को पढ़ाना यह आरंभ किए। अगला प्रश्न कह रहा है किसके अभाव में भी राम परवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश किया? तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा पिता। साहित्य प्लस ठग से कौन सा शब्द निर्मित होगा? तो ऑप्शन ए इसका आप लोगों का जो सही जवाब हो जाएगा साहित्यिका। अगला प्रश्न है सर्वधन बल से कौन सा शब्द निर्मित होगा? तो शब्द धन बल से जो है सर्वत्र निर्मित होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में कहता है ध्यान में रखिएगा कर्तरी सिप्तम कर्म किस सूत्र का उदाहरण है? इस सूत्र का उदाहरण क्या होगा आपको बता देना है। कर्तरी सिप्त सूत्रम। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा सावधानम खादति। अगले प्रश्न में कह रहा है हेतु तृतीया सूत्र का उदाहरण। हेतु तृतीया सूत्र का उदाहरण है। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा पुड़ेन प्रभु प्राप्यते। अगले प्रश्न में कह रहा है सह प्राकृत्या
स प्राकृत्या कृष्णम अस्ति। इस वाक्य के प्राकृत्या पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में कहता है दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रांते। तो इनका जन्म जो है गुजरात प्रांत में हुआ था। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा मुंबई नगर। स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस प्रांत में हुआ था? अभी हम बताए थे इसको, गुजरात में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति? तो रामायणस्य। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। सीता रामचंद्र की क्या थी? पत्नी थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो औरतों के। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? तो मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट में स्थित है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, विग्रास्य हस्ते किम आसीत्? तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, स्वर्ण कंगनम। अगला प्रश्न है, भव भव पंथः इदम गृहताम रिक्त स्थाने पुरीयत। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, स्वर्ण कंगनम। अगले प्रश्न में कहता है, दानशील कौन था? दानशील बाघ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ने आत्महत्या की शिक्षा किसको दी थी? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, मैत्रेय को। देख लीजिए अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें बताया पुराण ग्रंथस्य रचनाकार कौन? तो कौन थे? महर्षि वेद व्यास थे, व्यास जी थे। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। पुषण धन अपवेणु की संधि क्या होगी? पुषण धन अपवेणु का शब्दी जो हो जाएगी पुषण पाण बीड़ु। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसका जो है जो इस प्रकार से है, ध्यान में रखिएगा, कर्मणि वीरः का समस्त पद कौन सा है? कर्मणि वीरः का समस्त पद कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, कर्मवीरः। अगला प्रश्न है, कालिदास में कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अर्थ अभाव। अर्थ अभाव का विग्रह क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, अर्थस्य अभावे। अगला प्रश्न है कस्य महिमा सर्वत्र गायते? तो भारतस्य। अगला प्रश्न है किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक जीव पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो विनाश की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य एवं इंद्र एवं हिमवान एवं सागर एवं तिष्ठते ते यसा यति का कथित्वान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण अंग देश का राजा था, ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण जो है कुंती का पुत्र था, ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। भारत भूमि जो है कैसी है? विशाल है, सौंदर्य रूपी है, भव्य, ईश्वरशाली है, उपरोक्त सभी। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी सब आंसर इसका होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? ऐश्वर्य वाली, रम्या, वत्सला, इनमें सभी, ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सम उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? ध्यान में रखिएगा, संबंध, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न इस प्रकार से परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो आंसर इसका जो है सही जवाब हो जाएगा प्राज्ञ। अगला प्रश्न है भिक्षुक किस वेश में आया था? तो ब्राह्मण के वेश में आया था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से कानी मुदनानी लाभ वर्धयन्ति, ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा शत्रु राज्यानि। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीत युद्ध। अशांति के कितने कारण हैं? तो अशांति के 2 कारण है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शास्त्रकरा पाठे का शैली असाधिता वर्तते। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा प्रश्नोत्तर शैली। अगले प्रश्न में कह रहा है वृत्तांत संहिता के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बारामीर, ऑप्शन डी।
जो मनुष्यों को संसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, शास्त्र। अगला प्रश्न है, चरक संहिता क्या है? आयुर्वेदा शास्त्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या और असहिष्णुता। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसकी उत्पत्ति करते हैं? तो यह अशांति को हमेशा उत्पत्ति करते हैं। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ये आखिरी प्रश्न आप देख लीजिए इस सेट का। वह इस प्रकार से, अशांति से क्या होता है? तो मानवता का परपीड़न होता है। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यह वीडियो अंत तक अगर आप लोगों ने देखा है तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता है तो जो आपके मित्र हैं उनके पास भी इसको सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद।